से इफ्तार मनाया? पहले तो मैं तमाम एलाने मीरा भाईंदर के तमाम आवाम से रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आने वाले दिन की ईद उल फित्र की मुबारक पेश करता हूँ। इबादत के साथ 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 में खुशी मनाना चाहिए। इफ्तार एक ऐसा मौजू होता है, एक ऐसा वक्त होता है जो रोज़ा छोड़ते वक्त लोग अपने जिनको चाहते हैं उनके साथ खुशी का वो माहौल में साथ में बैठते हैं और रोज़ा छोड़ते हैं। आज इफ्तार का एक आलीशान प्रोग्राम हमारे अजीज बड़े भाई दोस्त के अरसों के बाद आसिफ भाई के घर में आने का मौका मिला। ये दोनों चहीते हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी कार्यक्रम के अंदर पटेल घर के दोनों बच्चे नहीं रहे तो वो अधूरा रहता है। तो जकी हो और बड़ा भाई साजिद हो, अच्छे से उन्होंने प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज किया। तमाम हर तबके के लोगों को उन्होंने बुलाया, नौजवानों को बुलाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो उनके खानदान से जो रीति रिवाज चल रही थी वो सिलसिला दोनों बच्चों ने शुरू किया है। मैं उनको आने वाले सियासती दिनों में उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मीरा भाईंदर की तमाम फिर से एलाने आवाम को मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। भाई जैसे जैसे हमारा रमजान स्टार्ट होता है, रमजान के साथ साथ और भी जो त्योहार है जो हमारे देश का सभी साथ में आते हैं। जैसे बकरीद के लिए अब आने वाले दिनों में गुड़ी पड़वा है, इस त्योहार को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा त्योहार खुशी मनाने के लिए होता है, तो त्योहार को खुशी की तरह मनाइए, ना कि किसी की बदगुमानी में किसी ने गुमराह करके कोई तुमको उकसाए, उसमें दो मजहबों के बीच में लड़े। कोई त्योहार नहीं कहता है कि तुम दूसरे मजहब से लड़ो। हर त्योहार यही संदेश देता है कि एक मजहब दूसरे के मजहब को इज्जत दे, अपने खुशी में शामिल करे और मिलजुल के वो खुशी मनाए। आज रमज़ान का इफ्तार आपने देखे रहे, मेरे साथ बैठे हुए हमारे अभिजीत राणे थे, बाजू में यहाँ मनसे के जिला अध्यक्ष संदीप राणे जी थे, कुछ पुलिस अफसरान थे, कोई अलग अलग लोग थे, अलग अलग तबके के, तो खुशी मनाने आए थे ना। क्या कहेंगे इस इफ्तार पार्टी को लेकर? बहुत खुशी मिली कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया है और काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई और ये खुशी का मौका है और इस मौके में हर पार्टी वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक मैसेज है कि हम साथ साथ हैं। मीरा भाईंदर की ना राजनीति छुपी है ना समस्या छुपी है, लेकिन जब भी कोई त्योहार आ जाए, चाहे वो दावत इफ्तार हो, होली हो, ईद मिलन हो, तो सभी जो नेता होते हैं, जो सभी लोग होते हैं, वो एक तरफ एक साथ आ जाते हैं और एक अलग ही इसकी मिसाल देते हैं। इस दावत इफ्तार को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पटेल फैमिली से जुड़ा ये शहर है बलीवल। आज पटेल फैमिली का बहुत बड़ा इतिहास है, उनकी 4 पुश्ते यहाँ पे थी। हर फंक्शन में, हर सुख दुख में पटेल फैमिली हर आंदोलन में कोई मुक्ति देती है। आज दावत इफ्तार भी का बुलावा तो हमेशा रहता है, नहीं भी बुलाया तो भी मुझे आना है क्योंकि मैं घर का एक मेंबर ही हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग, सभी जाति धर्म के सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं, अपने आचार पीते हैं, मिलते जुलते हैं। आज जावेद भाई भी इस मौके पे आज मिले बहुत सालों बाद। यही एक हमारा प्यार मोहब्बत का है और इस नफरत के बाजार में कहीं तो हमें ये एक प्लेटफॉर्म कहाँ तो मोहब्बत के कुछ लोकल मोहब्बत की तो बातें सुनने मिलती है। और गुजारिश यही करूँगा सब लोग अपनी जमीन पर है, ईश्वर अल्लाह को माने, उनके दिए हुए वचनों का पालन करें, जुल्म और अत्याचार ना करें और अपनी जिंदगी जिस हिसाब से जीना चाहिए उस हिसाब से जिए, लेकिन किसी के ऊपर अत्याचार न करें, लोगों को न्याय देने का काम करें। आज शहर में बहुत सारे इशू है, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे इशू है, उधर किधर तो बोलना चाहिए, लेकिन ये नफरती जो बाजार चल रहे हैं, ये कमेंट ये करेगा 400 साल पुराना इतिहास, आने वाले 400 साल के लिए आप क्या करने वाले, इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। भले राजनीतिक पार्टियां बहुत एक साथ ये प्लेटफॉर्म पे आती है, लेकिन जहाँ पे करप्शन होता है वहाँ पे भी तो एक ही साथ रहते हैं, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के न्याय के लिए एक साथ आने के लिए ये दोनों चाहूँगा और सभी को आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और आने वाली ईद की शुभकामनाएं देते हैं। पहले भाई से स्टार्ट कर। पहले आप सदीप भाई, आज दावत इफ्तार पार्टी रखी गई है, साजिद पटेल और बच्चे पटेल के साथ आप आए, क्या कहेंगे दावत इफ्तार? कहने की क्या जरूरत है, सबसे पहला तो हिंदुस्तान के अंदर ये आसिफ पटेल का खानदान
जिनकी रीति रिवाज को लेकर चल रहे जकी पटेल साहब, साजिद पटेल साहब, माशाअल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान जकी पटेल साहब के बंगले पे खड़ा है, आसिफ पटेल साहब के बंगले पे हिंदू एक साथ है, मुसलमान एक साथ, एक ही मंच पे। तो कहना क्या है, साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे भाई ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हिंदू ना होता है ना मुसलमान, सिर्फ इंसान होता है। और मुबारक रमजान का महीना है, यहाँ पे गरीब भी एक साथ है, अमीर भी एक साथ है। भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग अफ्तारी रखते हैं, लोग अफ्तारी में दिखावा करते हैं, लेकिन हमारे जकी साहब ऐसा नहीं है। यहाँ हिंदू या मुसलमान की बात ही नहीं है, यहाँ एकता की बात है। तो बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा, नाइस। इफ्तार पार्टी में आए सभी समाज के, सभी धर्म के, भाई सभी पार्टी के लोग शामिल मैं हुए। हमारे दोनों मेरे भतीजों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जक्की भाई और साजिद हमारे बहुत ही करीबी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, और साथ ही में बहुत सालों से इसकी जो इफ्तारी रहती है उसे मुझे आमंत्रित किया जाता है, मैं आता हूँ। और ये हकीकत है कि उनका यही कहना होता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बह रहना, हिंदी है हम हिंदू सदा हमारा। इस तरह से इस मेरा बैंडन में अगर कोई अच्छी तरह से काम करता है तो ये पटेल परिवार करता है। और मैं हमेशा इनके कार्यक्रम में आते रहता हूँ, चाहे उनका जन्मदिन हो या चाहे इफ्तारी। और इसी तरह से आगे मीरा भाईंदर शहर को शांति और अमन की भूमिका रखने में इसी कार्यक्रम की जरूरी होती है। लोक प्रतिनिधि के नाते मैं पिछले 4 टर्म से इस शहर का विधायक बनते आ रहा हूँ, और इन लोग जैसे ही सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे 1 बार 2 बार 3 बार नहीं बल्कि 4थी बार विधानसभा में पहुंचा, इसलिए मैं मंत्री भी बन गया। तो मेरा फर्ज बनता है शहर में कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो तो कार्यक्रम के लिए आने का। और साजिद और जकी का तो घर का रिश्ता है, तो फैमिली परिवार के तरह से हम रहते ही पिछले कई सालों से। इनके सभी घर के जो प्रमुख लोग हैं उनसे भी हमारी बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो इस मीरा भाईंदर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका इस पटेल परिवार की है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे यहाँ बार बार आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। सर साहब, आने वाले समय में 2 प्रमुख त्योहार है, गुड़ी पड़वा है और एक रमजान ईद। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे पूरे महाराष्ट्र? 3.5 मुहूर्त में हिंदुओं का ये त्योहार होता है, और उसमें पहला जो त्योहार होता है वो गुड़ी पड़वा होता है, वो जो कल होने जा रहा है। और उसके बाद में तुरंत ही ईद का त्योहार है। देखिए ऊपर वाले ने भी लिख के रखा है कि नहीं, हम भले आप नीचे कुछ भी सोचो मगर हमने जो ऊपर से लिख के रखा है वही होगा। तो आपका त्योहार हो, हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो, आपको त्योहार एक ही त्योहार करके समझना चाहिए। और मीरा भाईंदर शहर में चाहे नवरात्रि हो चाहे गणेशोत्सव हो, हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के त्योहार में शामिल होते हैं, हमारे मुसलमान भाई हिंदुओं के त्योहार में शामिल होते हैं। ये भाईचारा है। भले देश में कहीं पे भी कुछ भी हो जाए मगर मीरा भाईंदर में हमेशा शांति और अमन दोनों हिंदुओं ने भी चाहा है और मुसलमान भाइयों ने भी चाहा है। इसलिए मीरा भाईंदर तो शांत जो है वो शांति रहेगा। हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि के तौर पर हमेशा हर सुख दुख में सभी लोगों के साथ रहेंगे। हर साल हम लोग सभी के लिए रमज़ान इफ्तार का प्रोग्राम रखते हैं, हमारे बंगले पे ही रखते हैं। राष्ट्रवादी कार्यालय भी है और हमारा बंगला भी है, तो हम लोग इधर हर साल रखते हैं। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, सभी पॉलिटिशियन आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, सभी हमारे दोस्त भाई आते हैं और हमारे साथ शिरकत करके रमज़ान इफ्तारी का रोज़ा खोलते हैं। तो हमको भी बहुत खुशी होती है और हम भी हमारे घर से, हमारे मीरा भाईंदर की तरफ से एक एकता की मिसाल हम भी देते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सभी जाने एक है। जैसे हम उनके गणपति में जाते हैं, हम उनके दिवाली में, हम उनके होली में जाते हैं, तो वैसे ही वो हमारे रमज़ान इफ्तारी में भी आते हैं, रमज़ान सहरी में भी आते हैं, और जब हमारा ईद का त्यौहार रहता है उसमें भी आते हैं, शामिल होते हैं। तो हमको भी बहुत खुशी होती है उनके त्यौहार में जाने को, और उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है हमारे त्यौहार में आने को। तो हमको ये सब देख के हमारी एकता की मिसाल मीडिया के ज़रिए से भी लोगों के तक जाती है, और हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एकता की मिसाल कायम हो। अल्लाह से यही हमारे रमज़ान के मुबारक महीने में हम दुआ करते हैं कि हम हिंदू मुसलमान एक है और एक ही रहेंगे ज़िंदगी भर। और यही मैसेज पूरी दुनिया में जाना मांगता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी धर्म के स्थान है, हम लोग सभी अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हमारे में एक दूसरे में जो प्रेम है, जो हमारे त्योहारों के ज़रिए से दिखाई देता है, वही मैसेज सही है और वही मैसेज देना हर हिंदुस्तानी का धर्म है, मैं वो मानता हूँ। और मेरे तरफ से आने वाले रमज़ान ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आने वाली गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ।
हमारे इफ्तारी के प्रोग्राम में सभी रोज़दार आए, सभी धर्म के लोग आए, पुलिस प्रशासन के भी लोग आए और ख़ास करके आप पत्रकार लोग आए। इनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर इफ्तार में जो ये एकता का मैसेज है आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे मीरा भाईंदर पूरे देश भर में जा रहा है। तो आज ये इफ्तार का रमज़ान का पाक महीना है, रोज़े का पाक महीना है। तो इस इफ्तारी के माध्यम से जो भी मीरा भाईंदर में, जो भी देश भर में इफ्तारी हिंदू भाई भी, मुस्लिम भाई भी, ईसाई भाई भी, सिख भाई भी सब मिलकर कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा आते हो एक बैनर लगा है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो ये महाराष्ट्र भर में जो माहौल अभी है इसके ऊपर ये विपर्य रख रहा है कि हमने एक मैसेज दिया है सभी लोगों ने इफ्तारी रख के, क्या कोई भी हमको बांटना चाहेगा तो हम बटेंगे नहीं। इस इफ्तारी फंक्शन में सभी ने हाथ बटाया, हिंदू ने भी उतना ही हाथ बटाया, मुस्लिम ने भी उतना ही बटाया और सिख ने भी उतना ही बटाया, ईसाई ने भी उतना बटाया। परिवहन मंत्री ने मैसेज दिया है कि भले ही निचले लोग बांटते हैं धर्म को, लेकिन आने वाला समय गुड़ी पाड़वा और रमज़ान ईद एक साथ में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आपको भी पता है कि आने वाला रमज़ान ईद और आने वाली गुड़ी पाड़वा एक एक दिन का गैप है। तो ये अल्लाह और भगवान की तरफ से कि इन दोनों को कैसे मिलाया जाए, तो इसीलिए एक दिन गुड़ी पाड़वा कर दिया उन्होंने और एक दिन रमज़ान ईद कर दी। तो जब हमारी क्या औकात है जो हम बांटे, वो तो ऊपर वाला है जो हमको मिलाना चाहता है। तो हमको ये मैसेज, उन्होंने जो हमको मैसेज दिया वही हम महाराष्ट्र भर में और देश भर में पहुँचा रहे कि हम सबको मिल के रहना है। और साथ ही साथ जाते जाते हमारे मीरा भाईंदर के पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ आखिर का महीना है, आखिर का अशरा है रमज़ान का, और हमारे पत्रकार भाइयों का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये इतना अच्छा कवरेज करते और हमारा मैसेज मीरा भाईंदर में, महाराष्ट्र भर में और देश भर में पहुँचाते ताकि एक अमन शांति का माहौल सब जगह बना रहे। तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पुलिस प्रशासन का जिन्होंने इतना अच्छा माहौल बैलेंस करके रखा है, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से ख़त्म करते हुए सभी लोगों को रमज़ान ईद की और गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.